अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है? नाम शो के अच्छा सा ज़बरदस्त सा वीकेंड गुजारने के बाद दिन का आगाज़ खूबसूरती के साथ किया गया होगा। और आज जो कि 6 सितंबर है, यौम दिफा डिफेंस डे जिसे कहा जाता है, बल्कि भरपूर मनाया जाता है। आज के दिन स्कूल्स की स्पेशली छुट्टी नहीं दी जाती है। रीज़न यही है ताकि हमारे आने वाले तमाम वो बच्चे, वो जनरेशन हर एक चीज़ को अच्छे से पहचाने, जाने कि आज के दिन कितनी मेहनत और कितने हमारे जाबाज़ों ने हमारे वो जो पूरी नेशन के लिए जितना इन्होंने वो अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी, अपनी जानों की परवाह किए बगैर। वो 17 दिन की जो जंग थी, जो अनएक्सपेक्टेड जो एक अटैक हुआ था पाकिस्तान लाहौर पे बेसिकली, और उस पर जिस तरह से तमाम लोगों ने, हमारे तमाम वो फ़ौजी, हमारे तमाम वो जाबाज जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर हमारे आज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अपने उस दिन को, अपनी ज़िंदगी को लगा दिया है। तो इसलिए हम अपने बच्चों को भी यही चाहते हैं कि हर तरीके से हमारे वो बच्चे भी याद रखें कि ये आज का दिन हमारी ज़िंदगियों में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर एक, क्योंकि यकीनन आप लोग टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे होते हैं, बार बार इनका लिए कहा जा रहा होता है। तो आज के दिन एक खराज तहसीन पेश करते हैं उन तमाम फैमिलीज़ को जिनके वो शहीद कुछ घराने जो थे उनको भी, और इसके साथ साथ जिन्होंने ये फतह की है, जो कि 17 दिन की एक वॉर के बाद जाके कामयाबी हासिल की, जो एक दुश्मन मुल्क ने कहा था कि जी किसी तरह से अटैक करके ये लाहौर हमसे ले लिया जाए, लेकिन वो नहीं होने दिया हमारे जाबाज़ों ने। तो उनको आज सलाम पेश करते हैं तहे दिल से उन तमाम जाबाज़ों को, तमाम फ़ौज को, जिन्होंने जितनी जस्तजू से, लगन से और मेहनत से और अपनी जान की परवाह किए बगैर इस नेशन के लिए जो है अपनी ज़िंदगियां भी कुर्बान की। तो आज पूरा नेशन उनको सलाम पेश करता है, आज के दिन खराज तहसीन पेश करते हैं। यौम दिफा जो अपने डिफेंस के लिए हमने ये कितना प्रूव कर दिया कि हम कुछ भी हो जाए किसी से कम नहीं हैं। आप चाहे बता के करें अटैक या ना बता के करें, लेकिन हम भरपूर तैयार रहते हैं, आँच नहीं आने देंगे पाकिस्तान पर कभी भी। हमारे जाबाज़ों ने प्रूव किया आज के दिन जो कि मनाया जा रहा है भरपूर तरीके से। और इसके साथ साथ रेसिपीज़ भी होंगी कुछ ख़ास, यकीनन हम जानेंगे क्या बना रही हैं आपा, क्या होगा। डेफिनेटली बहुत ही कुछ खास लेकर आई होंगी। चलते हैं, वीकेंड तो अच्छा गुजरा होगा, बारिशों में क्या क्या गुजारा, कैसे गुजारा, वो तमाम चीज़ें पूछेंगे आपा से भी। और शेयर कीजिए आप लोग भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से जी। क्या चल रहा है? आपका वीकेंड कैसा गुजरा? खूब बारिश में पहले ही पूछे, यहाँ से जब हम शो करके गए वो कैसा गुजरा वो टाइम कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आपका साथ गुजरा है वो टाइम। वो टाइम इतना मतलब ऐसा था कि शायद हमें लग रहा था कि पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन वो ऐसे लग रहा था हम समंदर में जा रहे हैं, समंदर में गाड़ी चल रही है, जो जोरों पे बारिश हुई। लेकिन बहरहाल हम लोग घर पहुंच गए खैर आफियत के साथ, और अच्छा रहा, मज़ा रहा। और लेकिन ये कि जैसे आज सुबह से आप देखें कितनी तेज धूप निकली हुई है, और मतलब आज की धूप ने तो ऐसा प्रूव किया है कि जैसे पिछले दिनों को बारिश हुई नहीं थी ना। बिल्कुल नहीं, सड़कें बता रही है कि बारिश हुई थी। हाँ, सड़कें तो ऑफकोर्स बता रही है। जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, और हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त जो है वो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से आप देख रहे होंगे। जी जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो बन रही हैं चीज़ें वो आपको बताएंगे हम। चिकन अंगारा कबाब, बड़ी आसान सी रेसिपी है, लेकिन क्या है, हाँ, लेकिन क्या है कि ये बड़ी एक दावत वाली रेसिपीज़ हैं। आप किसी भी लंच डिनर पे बना सकते हैं, बहुत अच्छी रहेंगी। इसके अलावा बनेगी पीना कोलाडा ब्रेड पुडिंग। ब्रेड पुडिंग मैंने बहुत दफ़ा बनाना सिखाई, लेकिन पीना कोलाडा ब्रेड पुडिंग कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। और बनेगी रोज़ लस्सी। जी जनाब, आजकल गुलाब के फूलों पे थोड़ा सा मेरी तवज्जो ज़्यादा है। जैसे आपने रोज़ कलाकंद खीर देखी थी, इसी तरह से आप देखिएगा रोज़ लस्सी बनेगी। तो आज फूल नज़र भी आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं ना? खुशबू भी आ रही है, बहुत अच्छी सी, शानदार से बनेंगे। और ये चिकन अंगारा कबाब जो है स्क्वेयर्स में हम बनाएंगे। आप चाहें तो बगैर स्क्वेयर्स के भी बना सकते हैं, लेकिन स्क्वेयर्स में ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं, और ज़ाहिर उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो भी बहुत अच्छी होती है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा और इंजॉय करेंगे आप इंशाल्लाह ताला। तो आइए चलते हैं काउंटर की तरफ, जो आज
फूलों का जिक्र किया, ये रोज़ पे कोई खास रीज़न है जो आपकी रुझान ज़्यादा है, तवज्जो ज़्यादा हो रही है? हाँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बात औक़ात ऐसा होता है कि रेसिपी जब लिख रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो कुछ ध्यान में नहीं होती चीज़ें, कभी कभी मैच कर जाती हैं एक दूसरे से, लेकिन बहरहाल अच्छी चीज़ है, कोई इशू नहीं अच्छा है। और फ्लेवर है ना, हम श्योर के तमाम लोग ऐसे होंगे जो यकीनन रोज़ की फ्लेवर को अच्छा ही समझते होंगे, कोई नहीं होगा जो कहे कि नहीं अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, पहले हम बनाएंगे पीना कोलाडा ब्रेड पुडिंग। इसकी इंग्रेडिएंट क्या है ये आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये पायरेक्स की डिश है। इसके अलावा 6 से 8 आपने स्लाइसेस ले लिए। ये मेरे पास यहाँ पे कॉर्नर्स निकालने की कतन ज़रूरत नहीं है, तो ये कॉर्नर्स मैं इसके नहीं निकालूंगी, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको तोड़ के दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं। ये देखें, इस तरह के पीसेस हम कर लेंगे, ठीक है। पीसेस करिएगा, इसको कोई टोस्ट नहीं करना, कुछ नहीं लगाना। इसके अलावा और क्या इंग्रेडिएंट्स है ये आपको हम बताते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाह रही हूँ कि हम इसका मिक्सचर जो है वो तैयार कर लें, ठीक है। ऐसे पीसेस आप कर लें, हाँ बिल्कुल। इसके अलावा 4 अदद अंडे मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें मैं डालूंगी चीनी डालूंगी तकरीबन इसमें हाफ़ कप, ठीक है जी, हाफ़ कप चीनी चली गई। थोड़ा सा वनीला एसेंस इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन 3/4 टीस्पून, ठीक है जी, ये चला गया वनीला एसेंस। इसके अलावा कोकोनट मिल्क मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए जी, कोकोनट मिल्क 1 कप कोकोनट मिल्क है। 2 कप के करीब मेरे पास ये दूध मौजूद है। यहाँ पे पिसा हुआ नारियल, ठीक है ना। पीना कोलाडा ड्रिंक हम बनाते हैं तो पाइनएप्पल का और नारियल का बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है, तो ये मेरे पास यहाँ पे पिसा हुआ नारियल है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे हम, ठीक है जी। 1 टेबलस्पून मैंने लिया था, ज़्यादा नहीं था। इसमें आप चाहें तो ज़रा सा येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये पाइनएप्पल के चंक्स मौजूद हैं, तकरीबन हाफ़ कप मेरे पास पाइनएप्पल है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको ज़रा सा मिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई हमें ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा बीट करना है, बस थोड़ा सा अंडों को चीनी के साथ मिक्स कर लेते हैं। पाइनएप्पल एसेंस जो मैंने यहाँ डाला था वो इसमें मिक्स हो गया, ठीक है जी। 4 अदद इसमें हमने अंडे शामिल किए। वनीला एसेंस इसलिए डालते हैं ताकि अंडों की महक जो है वो ख़त्म हो जाए। चलें जी, ये हो गया। अब डालेंगे हम इसमें ये कोकोनट मिल्क। ये क्या कोकोनट मिल्क, ये मेरे पास 1 कप कोकोनट मिल्क था, थोड़ा सा नीचे बैठ गया, इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये दूध, नॉर्मल दूध है, ठीक है, ये हम डाल देंगे इसमें। सही है जी, ये चला गया। अब इसको ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं और ये पाइनएप्पल के जो पीसेस हैं ये भी इसी में डालेंगे। अभी मुझे स्पून दीजिएगा, छोटे छोटे कर लीजिएगा, बहुत अच्छी ये पुडिंग बनेगी, आप देखिएगा, मज़े की लग रही है भाई। ये गए इसमें पाइनएप्पल, हाफ़ कप पाइनएप्पल, लेकिन छोटे पीसेस में कर लीजिएगा। ये अच्छा, चला तो इतने सारे मिक्सचर के लिए हमें कितनी ब्रेड स्लाइसेस? 8 6 से 8। ये मेरे पास थोड़े से छोटे हैं तो इसलिए मैंने 8 ले लिए, वरना आप 6 से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरे पास 8 है। ये इस तरह से आपने रैंडम तोड़ के डालते रहना। मैं इस तरह से डालती रहूँगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अवन को हमने प्री हीट करना है। अवन अच्छा सा आप प्री हीट कीजिएगा, तकरीबन 15 मिनट पहले कर लीजिएगा 180 डिग्री पे। ये स्लाइसेस में तोड़ी हूँ और उसके बाद ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, डाल के ही ना चले, नहीं थोड़ा सा मुझे इसको मुझे रखना होगा थोड़ा सा, ताकि सेटल डाउन हो जाए। तो उसके बाद हम इसको अवन में डालेंगे, ठीक है जी। अच्छा, जब ये तमाम मिक्सचर आप इसमें पॉर करेंगी, हाँ। तो हमने फ़ौरन अवन तक नहीं लेकर जाना, फ़ौरन नहीं लेके जाना। 15 से 20 मिनट आप इसको बाहर रखिएगा, उसके बाद आप इसमें इसको रखिएगा अवन के अंदर। अच्छा। तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। तो फिलहाल तो हम कुछ भी और ऐड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें वैसे आप देखिएगा कि मेंशन है बटर का इस्तेमाल किया, यानी 1 टेबलस्पून बटर। तो मैं 1 टेबलस्पून, मेरे पास चूँकि फौजी बनस्पति मौजूद है, 1 टेबलस्पून में ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छी सी एक रिच इसकी लुक आ जाएगी। ओके, तो फौजी बनस्पति इसमें जाएगा। हम सारे लोग जानते हैं फौजी बनस्पति जो कि VTF बनस्पति है, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार और मज़ेदार फ्लेवर आता है। अब बात हो बटर की या असली घी की, हम फौजी बनस्पति ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन, खाने में मज़ेदार है, तो वो हम इसमें शामिल करने लगे हैं। मज़ीद आगे रेसिपी में क्या हो रहा है शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी आप पुडिंग बना रही हैं, बहुत ही क्विक, मज़ेदार सी, अब बहुत क्विक है। अच्छा, अब जैसे आप देख रहे हैं कि थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, हल्की सी जब ठंडक होती है तो ये पुडिंग गर्मा गर्म बहुत मज़े की रहेगी। और आप देखिए कितने पीना कोलाडा का इसमें टेस्ट आएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। पाइनएप्पल भी डाला है, पिसा हुआ नारियल का इस्तेमाल, और नारियल का दूध जो होता है यानी कोकोनट मिल्क पाउडर जो था उसको मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया, तो बेहतरीन सा बन गया।
रखने की वजह ये है कि ताकि डबल रोटी की जो स्लाइसेस हैं वो अपने अंदर सोक कर लें। जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो अच्छा सा सोक हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आपकी पुडिंग बेहतरीन बनी। अब शुरू में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कवर कर देंगे, ठीक है जी। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। ओवन हमारा प्री हीटेड है, ज़्यादा इसको इस तरह से करके कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी देर के लिए, ताकि ये कि ज़रा सा सेट हो जाएगा, फिर कलर के लिए मैं इसको हटा दूँगी, ठीक है ना। अगले ब्रेक में हम इसको हटा देंगे। ओवन हमारा जल रहा है और इसको मैं 180 पे कर देती हूँ, अभी 160 पे है। बिस्मिल्लाह, चलें जी, ये 180 पे आ गया, सही है। अब इसको हम इतनी देर तक करेंगे कि ये आई थिंक शायद 20 मिनट लगेंगे इसको, 20 से 25 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगी। गर्मा गर्म आइसक्रीम के साथ इसको सर्व, यानी आइसक्रीम ठंडी होनी चाहिए लेकिन गर्मा गर्म पुडिंग होगी तो बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, आदत है अपनी सेकंड रेसिपी। अच्छा, इसके बाद जब ये हो जाएगी तैयार तो ये मेरे पास चेरीज़ हैं, कुछ क्रीम है, इससे इसको गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। अच्छा, जितनी देर आपने रखा था मैंने देखा ब्रेड ने एब्जॉर्ब किया। हाँ बिल्कुल, सारा वो इसीलिए उसको रखा जाता था कि अंदर तक उसके फ्लेवर्स चले जाएं ब्रेड के अंदर और वो बहुत अच्छी सी लगे ना। और फौरन रखेंगे तो क्या होगा? नहीं, फॉरेन में भी हो जाता है लेकिन ये कि करके रखना तो ज़्यादा बेहतर एब्जॉर्ब होगा तो हाँ, ब्रेड में भी फ्लेवर प्रॉपर फ्लेवर आ जाएगा उसमें ना। ओके। आ जाता है अंगारा, चिकन अंगारा कबाब, ठीक है, इधर आना होगा मुझे। अच्छा जी, अच्छा जी, इसके लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है, इसकी बड़ी सिंपल सी मैरिनेशन है। मैरिनेट करके मैं इसको छोड़ दूँगी, हाफ एन आवर तक आप छोड़िएगा, उसके बाद आप इसको कुक कीजिएगा तो बेहतरीन इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा। वरना आप पूरी रात भी रख सकते हैं क्योंकि हमने इसमें टेंडर करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं डाल रहे। इसमें हम जो चीज़ें ऐड करेंगे, ये सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, चिकन है मेरे पास 750 ग्राम, ठीक है। तो 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, लेमन जूस तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून। इसके अलावा ये जाएगी टमाटो प्यूरी, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून भी डल जाता, कोई इशू नहीं ना। चलें, ये चली गई। इसके अलावा टमाटो प्यूरी नहीं है तो एक टमाटर लीजिएगा, अच्छा सा उसको ब्लेंड कीजिएगा और फिर उसके बाद डाल दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा ये मेरे पास दही है, दही हम डालेंगे 2 टेबलस्पून, ठीक है जी। ये दही चला गया। अभी तक मैंने नमक शामिल नहीं किया है, नमक जायके के मुताबिक, लेकिन इस क्वांटिटी में तकरीबन 1.25 टीस्पून बिल्कुल सही रहेगा, 1.5 ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। ये चला गया। इसके अलावा क्योंकि हम इसमें चाट का मसाला ऐड करें तो चाट के मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, ये हम डालें चाट का मसाला थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वाला। चलें, अब ओके, ये इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून या 1 टीस्पून इसमें काफ़ी होगा। ये चला गया। अच्छा सा इसको फ्लेवर देने के लिए और मसाला इसमें बहुत अच्छा सा चिपक जाएगा। वो किस चीज़ से होगा? बादाम का पाउडर। ये बादाम का पाउडर मेरे पास मौजूद है, ये मैं 2 टीस्पून डालूंगी तो 1 टेबलस्पून हो जाएगा। वैसे बादाम का पाउडर बहुत सारी रेसिपीज में जाता है, बना के रख लेना, बना के रख ले। देखिए उससे क्या होता है, एक तो कि आपकी ग्रेवी में एक थिकनेस आती है, टेस्ट अच्छा होता है। कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने को ग्रेवी वाला सालन बनाया और उसमें नमक थोड़ा सा तेज़ हो गया, तो थोड़े से अगर बादाम पिसे हुए उसमें डाल देते हैं आप, तो उससे क्या होगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और नमक भी सही हो जाएगा उसका, ठीक है जी। तो ये मैं इसको मिक्स करती हूँ, मिक्स करके हम रखेंगे और रखने के बाद इसको हम स्क्यूअर्स में लगाएंगे। स्क्यूअर्स मेरे पास रखे हुए हैं। अब आप इसको बारबेक्यू कर लें, आप इसको ग्रिल पैन में बना लें, आप नॉर्मल पैन पे बनाएं, या फिर आप इसको अवन में बेक कर लें, जो आपका दिल चाहता है। लेकिन स्क्यूअर्स को अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो आप ज़रूर उसको पानी में भिगो लीजिएगा, क्योंकि लकड़ी के होते हैं ना तो फिर ये जल जाते हैं। ये हो गया तैयार। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ कोयला जला लेते हैं। ये कोयला मैंने यहाँ जला लिया, ये कोयला जलता रहेगा और स्क्यूअर्स में लगाने के बाद हम इकट्ठा करेंगे इसको, या फिर आप ये भी कर सकते हैं ग्रिल करने के बाद आप इस पर धुआं लगा लीजिए। इट्स अप टू यू कि आपको कितना पसंद है। ज़्यादा पसंद है तो लास्ट में लगा लीजिएगा, वैसे कि कम ही लगाना चाहिए, वरना क्या होता है डायरेक्टली जब आप ऐसे कोयले का धुआं लगाते हैं तो वो बहुत आपको बॉदर करता है, आपको अच्छा नहीं लगता वो ना, तो कम लगाएं लेकिन अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गार्निशिंग में इसमें हमारे पास ये प्याज के रिंग्स हैं और कुछ लेमन स्लाइसेस हैं, इससे हम इसको गार्निश करेंगे, इसको सर्व कर देंगे। ये स्क्यूअर्स मेरे पास, हाँ बोलिए आप। नहीं, इसको खाना किससे होगा, लाइक ये किसके साथ सर्विंग होती है इसकी? इसकी पराठे के साथ ज़्यादा अच्छी होती है। पराठा है या कोई आप बघारे चावल बनाएं उसके साथ, बहुत मटर पुलाव जैसे अब सीज़न आने वाला है उसके साथ बेहतरीन होगा, बेहतरीन बनते हैं ये। अच्छा सॉरी, मैंने ये इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल तो किए नहीं, वो मैं ये गए इसमें लाल मिर्च। अच्छा, कुटी हुई चाहें तो आप कुटी हुई भी डाल सकते हैं, तो थोड़ी सी कुटी हुई भी डाल देते हैं। आपको एकदम से क्यों लगा कि आपने मिर्च? ये मैंने कहा ये चिकन अंगारा कबाब है, मैंने इसमें तो मिर्चें डाली ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, इसलिए मिर्च से अंगारा है। मिर्च से अंगारा है।
ये अंगारा देखें। फिर तो बहुत तेजी होती होगी जोरों से। नहीं देखें, अब वो नाम तो इसका है चिकन अंगारा कबाब, लेकिन ये कि आप अपने हिसाब से डाल लें, आपका कम या ज़्यादा। लेकिन कभी कभी किसी किसी चीज़ में थोड़ी सी अगर मिर्ची ज़्यादा तेज चलती भी है, चलती अच्छी भी लगती है। अच्छी लगती है। अब फिर दूसरी बात है कि इसका कलर अच्छा रेड आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल किया है, तो बड़ा अच्छा सा रेड कलर आ जाएगा। मैं इसको स्क्यूअर्स में लगाती हूँ, लगा के आप थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप इसको ग्रिल पैन में या नॉर्मल पैन में आप इसको कर सकते हैं। इसको तो आपने पैक किया हुआ है, इसको तो देख ही नहीं सकते। इसको इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि इसमें स्टीम बनेगी, और आपको पता है अंडा जो है फौरी तौर पे फिर सेट होना शुरू हो जाता है, तो वो सेट होगा, फिर मैं निकालूंगी इसको और खोलूंगी, और खोलने के बाद दोबारा रखूंगी ताकि ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। हल्की सी जो उसकी जो टिप्स होती है ना, थोड़ी थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है, तो खाने में आपको बहुत मजे की लगती है। अच्छा सॉरी, मतलब मैं आज शायद पता नहीं क्यों चीज़ें भूल रही हूँ। क्या चाहिए इसमें? आपको? हाँ, इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी चाहिए। कोई बात नहीं, ये जाएगा ये गैस एकदम में से बारीक फिर एकदम से दूध, 2 तो टेबलस्पून ये असर है ज्यादा। चलें, 2 टेबलस्पून फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल वो हमने इसमें ऐड कर दिया है, भरपूर विटामिन ए एंड डी से, जो कि हम कहते हैं हमारी हर रेसिपी अधूरी है अगर हम इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फिर बनास्पति का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, तो क्या ख्याल है, हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल ब्रेक ले लें। मैं इसमें स्क्यूअर्स में लगा के रख लूँगी, और फिर उसके बाद आपके सामने करूँगी जो भी करना है। फिर उसके बाद रोज़ लस्सी बन रही है, जो इस मौसम में बहुत ही कोई शानदार लगेगी, तो आप देखिएगा कि वो कैसे बनेगी। ठीक है, लस्सी तो लस्सी है, चाहे आपका मौसम ठंडा हो के गर्म हो, लस्सी वैसे पी ली जाती है बहुत ही एंजॉय करके। अब क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे आइसक्रीम का लोग ये नहीं देखते कि आइसक्रीम भाई सर्दी होगी तो नहीं खानी है, सर्दी में भी लोग बड़ा ही एंजॉय कर रहे होते हैं। बल्कि सर्दी में आइसक्रीम शायद ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये क्या बात है, मुझे तो सर्दी का मौसम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। तो जी ये है बात। ऑल राइट, तो आज और क्या हो रहा है इसमें जानना है। अंगारा कबाब है, चिकन अंगारा कबाब, इसकी बाकी की डिटेल वो हमने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और साथ में है रोस्ट लस्सी कैसे बन रही है। पुडिंग के बारे में भी थोड़ा सा पूछते हैं, अभी तो कब है, कैसे पता चलेगा, अंदर थोड़ी सी सेट हो गई तमाम चीज़ें, बाकी जितनी टिप्स हैं छोटी छोटी वो बेकिंग के हवाले से आपस में मैं पूछूंगी ज़रूर, ताकि आप लोगों को मुझे सबको क्लियर हो जाए। फिलहाल एक ब्रेक और फिर आप लोगों को जल्दी से ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और जी यहाँ पर एक बहुत ही मज़े की रेसिपी पिना कोलाडा पुडिंग जो कि अवन में मौजूद है। हाँ। और बहुत से सवाल आपा कैसे पता चलेगा, हमने 180 डिग्री पे रख दिया, मैं तो देख भी नहीं सकती ऐसे तो कवर है। पूछे, आप सवाल पूछे, मैं आपके सवाल का जवाब कैसे, मतलब कब हम इसको खोले, कब झांकें, कब नज़ारा होगा? हम इसको अभी खोल लेते हैं, कभी भी खोल के देखें, क्योंकि देखिए अंडा है ना, अंडा बहुत जल्दी कुक हो जाता है ना, कुक हो गया होगा, अच्छा हीट मिलते ही फौरी तौर पे वो थोड़ा सा सेटल हो जाएगा। तो उसके बाद अच्छा मैं काम करती हूँ, आप परेशान ना हो, आपकी ख्वाहिश मैं पूरी करती हूँ, ठीक है जी। ये तो सिर्फ बहाना था इसे देखने का आए जरा, वैसे पता नहीं ये कुछ एक है, कितनी अच्छी सी खुशबू है ये सब। हाँ अच्छा, ये चीज़ क्या है वो आपा के साथ साथ मैं भी शेयर कर दूँ। अवन में जो चीज़ जाएगी ना, मतलब मेरी तो बेताबी स्टार्ट हो जाती है कि देख लेते हैं। ये सबकी होती है अभी, ये सबकी ही होती है। गर्म नहीं हो रहा जो आप यहाँ? नहीं हो रहा है, नहीं ये देखें थोड़ा सा, ये देखें सेट होना शुरू, ये देखें सेट हो रही है ये, ठीक है। तो अब मैं इसको खोल देती हूँ। अच्छा हाँ, अब मैं इसको तो हमने हार्डली 10 मिनट्स नहीं होंगे? 10 मिनट्स में ये बहुत आराम से हो जाएगी। अच्छा आपका अवन प्रीहीट होगा, मैं इसको यहाँ रखती हूँ, फिर इस पर कलर आ जाएगा, तकरीबन 5 से 7 मिनट में कलर आ जाएगा, निकालेंगे और फिर इसको डेकोरेट और नोश फरमाइए। नोश में आप कॉलर से बात करें, मैं एक स्क्यूअर रह गया, मैं लगा के फिर हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। असगर जी हमारे साथ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबील आपी, क्या हाल है आपका? जनाब मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक। मेरे इतने दिनों बाद कॉल लगी है, प्लीज मैंने समीना आपा से बात करनी है। बिल्कुल कर लें, जल्दी से कर लें। हाँ। जी जी कहिए। आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। आप बताइए क्या? आपा पहले तो अल्लाह आपको इतनी लंबी उम्र दे। आपा जो आपने काली मिर्च कढ़ाई बनाई थी, आपा मैंने 3-4 दफा ट्राई की, इतनी मजेदार बनी। मैं तो वही बनाता हूँ आपा, जो आपने पहले प्याज को और काजू वाली वो पहले उनको जो थोड़ा सा वो किया था, फिर आपा जो आपने वो किया था, अभी मैंने वो बनाई, बहुत मजे की बनी आपा काली मिर्च कढ़ाई। चलें, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए इसमें आपका भी कमाल है ना कि आपने इतनी मेहनत से बनाई और वो अच्छी बन गई। जी जी आपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप इतनी अच्छी रेसिपीज बनाते हैं, और आपके डायरेक्टर का इतना शुक्रिया जो इतना ताउन के इतने प्यार से हमारे साथ बोलते हैं और इतना ताउन करते हैं कि जो है दिल खुश हो जाता है आपा आपके शो से। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अबील आपी आपकी होस्टिंग तो लाजवाब, जो आप
जो शुरू की टिप्स बताती हैं वो हम जरूर जो है शौक से सुनते हैं आपकी, आप पूरी फैमिली डाइट पर। हाँ अच्छा है, चलिए थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। डायरेक्टर की भी तारीफ हुई है भाई। हाँ हाँ भाई देखिए डायरेक्टर की तारीफ तो सबसे पहले इसलिए कि वही तो शो को लेके चल रहे हैं। अच्छा हाँ हम क्या कर रहे हैं? देखिए अगर हम वो हमें ना कहें कि आप ब्रेक ले लें तो हम तो ब्रेक ही ना लें, हम तो ऐसे ही मजाक कर रही है ऐसे। वेल थैंक यू सो मच, बिल्कुल पूरी टीम का कमाल है। जाहिर सी बात है एक शो को लेकर चलना, वो लोग नहीं होते खाली जो स्क्रीन पर होते हैं, बिल्कुल, पीछे पूरी टीम मौजूद होती है जिनका साथ आगे और पीछे सब होते हैं माशाल्लाह। हमारे कैमरामैन जो हमारे अच्छे अच्छे शॉट्स लेते हैं, आप लोग देखते हैं और आप लोग एंजॉय करते हैं। आपको पूरी रेसिपी जो है बेहतर तरीके से नज़र भी आती है, आप देखते भी हैं, फॉलो करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो बात मैं कह रही होती हूँ वो कैमरामैन हमारे अच्छे से फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी, हमारी टीम का भी बहुत शुक्रिया कि वो इतना हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। अच्छा जी, ये तमाम हो चुके हैं, ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि इसको हम फ्राइंग के लिए डाल देते हैं। अच्छा एक चिकन के ऊपर बड़ा मसाला है, बड़ा अच्छा कोट जो हुआ थोड़ा सा मसाला बचा था वो मैंने इस पे डाल दिया, ठीक है। इससे क्या बहुत ही बेहतरीन से ये तैयार हो गई है। चेक करें। और इसके साथ साथ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल से पैन को जस्ट ग्रीस किया अपन ने, बस सिर्फ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने चिकन में भी ऐड किया था। चिकन में भी ऐड किया था। अब आप चाहें तो सारे एक साथ कर लें, मैं सारे एक साथ कर रही हूँ, ठीक है जी। और इसके बाद ये जो मसाला है इसको हम बिल्कुल ज़ाया हरगिज़ भी नहीं करेंगे। स्पैचुला किस काम आते हैं, इसी काम आते हैं कि बिल्कुल जनाब ये देखें सारा मसाला ये देखें बेहतरीन सारा मसाला यूज़ करें लाइए, क्योंकि सारा फ्लेवर तो आपको एक्चुअली इसी में ही मिलना है। इसी में मिलता है। और वाकई मैं कहती हूँ जिसने भी स्पैचुला इजाद किया है ना, बड़ा कोई कमाल का बंदा ये देखें हर चीज़ बिल्कुल। अच्छा फिर देखें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि आपकी पूरी चीज़ यूटिलाइज हो गई और कोई भी चीज़ ज़ाया होने से बच गई। और आप मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमें कोई चीज़ ज़ाया होती हुई नज़र नहीं आ रही होती। वाइपर है खाने, हाँ वाइपर है ये प्लेट्स डिशेस के वाइपर है, जैसे गाड़ी के वाइपर होते हैं उसी तरह से। अच्छा इस वक्त आपको आँच धीमी नहीं करनी, क्योंकि धीमी आंच आप करेंगे तो चिकन, दही, मसाले सब अपना पानी छोड़ देंगे और उससे क्या होगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। आपने तेज़ आंच रखनी, जूसेस इसके अंदर सारे के सारे बेहतरीन हो जाएंगे, एब्जॉर्ब होते रहेंगे। अब मैं लेकिन इसको टर्न ज़रूर करूँगी, ठीक है। अभी इस वक्त मैंने स्लो हीट इसलिए की है कि मेरा हाथ थोड़ा सा जलने का खदशा था। ये देखें इतनी फौरन ही मसाला लॉक हो गया पूरा चिकन के ऊपर पूरे। हाँ इसमें कोई पानी, जैसे ही पानी देखें पानी निकलेगा तो ज़ाहिर सारा मसाला बह के निकल जाएगा, लेकिन पानी नहीं निकलता, इट्स मीन के सारा मसाला अंदर लॉक हो गया। ये देखा आपने। अब फिर आँच को बचे, अब मैरिनेट करके आप अच्छे से रखेंगे तो आप यकीन करें कि बेहतरीन रहेगा और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि मैरिनेशन जो है ना किसी भी चीज़ की हम इसीलिए करते हैं कि ताकि सारे मसाले अंदर तक जज्ब हो जाएं और अच्छा सा फ्लेवर इसको दे दे। थोड़ा सा इसको हिलाते जाएंगे साथ साथ। कोयला यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ भड़क रहा है तो इसको हम थोड़ी देर के बाद चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि ये अच्छे से पक जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको धुआं लगाएंगे और उसको सर्व कर देंगे। आप चाहें तो कच्चा पे भी लगा सकते हैं, तो बहुत ही माइल्ड सा रहेगा। ये भी माइल्ड ही लगाएंगे, मैं फ़ौरन निकाल देती हूँ, बहुत टाइम नहीं देती हूँ। अच्छा ये ऐसा है, ये आप टी टाइम पे भी बनाकर ना सर्व कर सकते हैं, जो टी पार्टी होती है, टी पार्टी में भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ फिर मैं सोचती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट एंड ब्रंचेस की रेसिपीज होती हैं, सबसे ज़्यादा हम परेशान ही टी पार्टी पर होते हैं। चाय की दावत कर लो और टेंशन शुरू, क्योंकि होता क्या है कि चाय की दावत पे आप चाहते हैं कोई यूनिक और डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए, वो जो घर की हो। हाँ जो घर की हो। एक ख़त्म हो गया कि जी चने की चाट, दही बड़े और समोसे, ये लाजमी पहले होते थे। निम्को बिस्किट इससे हट के चीज़ होती है, सैंडविचेस से भी हट के चीज़। सैंडविचेस भी ऐसा है कि अब हम काफ़ी बनाने लगे, तो इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं क्योंकि टी टाइम ऐसा टाइम होता है कि आप अच्छे से अगर आप चाय के लवाजमात होते हैं तो आप जो है फिर रात का खाना जो है फिर नहीं खाते हैं, बड़ा अच्छा रहता है, बहुत बेहतरीन रहता है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें, टी पार्टी या हाई टी का क्या मतलब है? हाई टी का मतलब यही है कि उसमें गोश्त से बनी हुई कोई चीज़ होना लाजमी। अब आप सैंडविचेस बना लें या फिर आप कोई स्क्वेयर्स बना लें, कुछ भी बना सकते हैं, पास्ता की कोई डिशेस बना लें, उसमें चिकन का इस्तेमाल कर लें, कीमे का इस्तेमाल कर लें, वो बेहतरीन हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए कितना बेहतरीन है, हर बार कुछ ना कुछ ज़रूर टी टाइम का निकल आता है, तो इसलिए परेशानी की बात नहीं है। और कहाँ अवन तक पहुँचे, ओहो कलर भी आ रहा है, बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा खुशबू इसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा है, बेसिकली बहुत जोरों पे आ रही है। ये मैंने आपने देखा कि मैंने तेज़ आंच ही की, आंच हल्की नहीं की, क्योंकि इसको मैं हल्की आंच करूँगी तो फौरी तौर पे ये पानी छोड़ देंगे
और फिर बड़ा मस्त जब ड्राई सी हो जाएगी आपको अच्छी लगी। ऐसी आपको मसाला लिपटा हुआ सा ना बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। एक दफ़ा और इसको मैं टर्न करूँगी ताकि इस साइड से भी ये बहुत अच्छी सी कुक हो जाए। ये देखिए अब आप देखिए कलर आना शुरू हो गया इसके ऊपर ना। ठीक है, इसी तरह से करेंगे, निकालेंगे और बेहतरीन साज पे हम अनियन रिंग्स, इसके अलावा हमारे पास लेमन स्लाइसेस हैं, उनके साथ हम इसको सर्व करें। अब आप देखिए बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा। वजह क्या है कि इसको हमने बहुत अच्छा हाई फ्लेम पे रखा है। हाई फ्लेम पे रखा है। हाई फ्लेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस तरह के स्क्यूज़ में, या हम इस तरह के जो चिकन बनाते हैं, टिक्का बनाते हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए कि अंदर से कुक भी हो जाए। अब ये चूँकि छोटी छोटी बोटियाँ हैं तो आराम से ये कुक हो गई। ठीक है, ये हो गए हैं। अब जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़बरदस्त की रोज़ लस्सी बनेगी, तो वो आप देखिएगा। हर तरह की लस्सी की वैरायटी आपने आपको दे दी है। मतलब मैं जब से हूँ मैंने इतनी सारी लस्सी देख ली है, डिफरेंट। रमज़ान में भी बेतहाशा थी, क्योंकि रमज़ान मुबारक में वैसे भी हमें गर्मी के वजह से, फिर रोज़े की वजह से हम चाहते हैं। लस्सी मेरा ख्याल है एक ऐसी चीज़ है कि जो सब लोग शौक से पी भी लेते हैं। लस्सी को बहुत गाढ़ा ना बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो फिर वो इतना हेवीनेस हो जाती है। ब्रेक पे हम जाएंगे तो मैं एक कोयले का जो धुआं है उसमें लगाऊंगी। ठीक है, वो तो आसान है लगाना, है ना? बिल्कुल। अच्छा, ब्रेक में लगा रही हैं आप? ब्रेक में लगा रही और लगाएंगे ऑफ कोर्स फौजी बनास्पति का। बिल्कुल। क्योंकि आपा ने ही मुझे बताया कि स्मोक कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति दोनों अलग अलग फ्लेवर देते हैं। अलग। मतलब मेरे लिए तो था कि आपके पास जो अवेलेबल हो आप डाल दें। नहीं। हाँ, आप करके देख लीजिए। आप अगर बनास्पति से करेंगे तो उसका फ्लेवर डिफरेंट होगा और जो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, अब ये हो गया, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और एक काम करते हैं कि जाते जाते हम कर लेते हैं ना। चलिए जी, स्मोक लगा के ही जाते हैं। हाँ। वो भी हम लगाएंगे फौजी बनास्पति का, जो कि दानेदार, खुशबूदार, मज़ेदार। और जी यहाँ पर चले मैं कवर ले लेती हूँ। ये है फौजी बनास्पति और गया प्रॉपर ना? हाँ गया। ओके, हो गया। हाँ। इसको हम रखते हैं और निकालेंगे और फिर सर्व कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया फौजी बनास्पति और इसके साथ साथ स्मोक भी हो गया है। चूल्हा बंद कर दिया है। अवन में थोड़ा सी देर का इंतज़ार। पीना कोलाडा पुडिंग जो है मज़ेदार सी, अब तक ड्रिंक हमने इंजॉय किया है, अब ज़रा पुडिंग की तरफ आ जाएं। कुछ खास है, ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। वेल, ये पुडिंग भी बस होने ही वाली है, थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, फिर आ जाएंगे रोज़ लस्सी। बड़ी ही होगी मज़ेदार, आसान सी। जानेंगे इसको भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर जी पुडिंग की खुशबू ही खुशबू हो रही है। हमने अवन बंद कर दिया, हमने कहा आपके सामने ही निकालेंगे, जरा हाँ। देखें आप भी। और क्या अच्छी सी है पीना कोलाडा पुडिंग आपके सामने। देखिए ये देखिए, ऐसा कलर इस पे आना चाहिए, बेहतरीन इसका कलर आया है। हाँ। और इसके ऊपर अब हम गार्निश करेंगे किससे? क्रीम से। और थोड़ी सी मैं बस चेरीज रखी, उससे गार्निश करेंगे, उससे खाने में बहुत आपको मजे की लगेगी। अभी सॉफ्ट है। हाँ, जबरदस्त। और कहीं कुछ क्रिस्पी होगी, आई एम श्योर। बिल्कुल, ये जो टिप्स हैं इसकी, इनको क्रिस्पी होना चाहिए, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। आइसक्रीम के साथ सर्व कीजिएगा तो बेहतरीन होगी। आ जाते हैं अपनी थर्ड रेसिपी। आज ही बना ले। अच्छा जी, अब जो हमारी रेसिपी है वो बनेगा सिर्फ पीना कोलाडा, रोज लस्सी। सॉरी, रोज लस्सी। क्यों मेरे जहन पे पीना कोलाडा था। जब अच्छी चीज़ बन जाए तो वो हाँ। ये रोज लस्सी के लिए ये गया दही तकरीबन 1.5 कप। ठीक है जी, ये चला गया। और इसमें हम शामिल करेंगे क्या? इसमें हम आइस शामिल करेंगे, ये चलेगी 1 कप आइस। शुगर शामिल करेंगे तकरीबन 1/2 कप, ये गई। रोज़ वाटर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। मेरा रोज़ वाटर वैसे इतना अच्छा है कि इसकी इतनी प्यारी सी खुशबू। और चंद पत्ते देसी गुलाब के डालने आपने, ठीक है ना? आप नॉर्मल गुलाब मत डाल दे, जो अंग्रेजी होता है वो नहीं डालना आपने, ये वाला डाल दिया। अब इसको ब्लेंड करने में अच्छा होता है बस वो। हाँ। लेकिन अपना देसी जबरदस्त देसी होता है। उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। हाँ। चलें जब इसको हम ब्लेंड करते हैं। ओहो, ये जरा सा आप थोड़ा सा, हाँ क्या मसला है? इधर से लगा हुआ है, इधर से देखिएगा। कलर कितना अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ रहा है। और खाने में भी इंशाल्लाह आपको बस मेरा खाना छोड़ देना बेहतरीन। ओहो, अब आपको ग्लासेस डालने ये अच्छा रोज वाटर अच्छा
और देखिए जो गर्मियाँ होती हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त लगती है ये वाली लस्सी जो आप बनाएंगे, इससे आपको बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हैवीनेस नहीं लगेगी। आप मतलब लेकर आएंगे गेस्ट के सामने तो पहले तो लोगों को धोखा होगा, लगेगा स्ट्रॉबेरी का कुछ आ रहा है। फिर होगा ओहो ये तो रोज़ का है। ये देखें क्या अच्छा बड़ा फाइन खूबसूरत कलर आया है इसका, ये देखिए परफेक्ट, वाह वाह वाह। अच्छा इसके लिए देसी रोज़ लेना है। आपस से मैं ब्रांड नहीं पूछ सकती वरना मैं रोज़ वाटर का भी ज़रूर पूछती। लास्ट टाइम भी आपने रोज़ वाटर यूज़ किया था, बहुत अच्छी थी, ज़ोरों से आ रही थी उसकी भी। थोड़ा सा ये देखें अभी इससे पता चल जाएगा कि ये रोज़ लस्सी है। हाँ 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 है ना? अच्छा अच्छा थोड़ा सा तो और फिर आप ज़रा सा अपनी जो प्लेटर है उस पर भी थोड़ी सी डाल लीजिएगा। हाँ। तो बहुत ही आपा की तरह जैसे आपा ने अभी रखा। अब आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा आपको हटा के रखनी पड़ेगी, क्यों वो उसके ऊपर टिकेगा नहीं ये ग्लास ना। लेट्स सी। हाँ ऐसे, गुड गर्ल। ओके चले जी अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, ये मैं अभी निकालती हूँ, लेकिन साथ ही पहले काम करते हैं कि हमारे पास चलें जी ब्रेक आ गया, ब्रेक ले लें। तो मैं ये निकालती हूँ, देखिए मैंने बेहतरीन सी ये प्लेटर तैयार करके रखे, इनके ऊपर रखूँगी। और साथ ही ये क्रीम मेरे पास मौजूद है, क्रीम में मैंने कुछ शुगर वगैरह कोई ऐड नहीं किए, बस इससे हम इसको गार्निश करेंगे अपनी पुडिंग को ना। हाँ और ये मेरे पास चेरीज़ हैं, ये ग्लेस चेरीज़ हैं मेरे पास, इससे मैं इसको गार्निश करूँगी। ठीक है ओके। अच्छा दो प्लेटर बड़े ही अच्छे से। अब आपके पास अनियन एंड टोमेटोज मौजूद है और लेमन जो कि कॉमनली घर में मौजूद होते हैं। उसी से ही आप प्लेटर को एक नॉर्मल से प्लेटर को आप खूबसूरत कर सकते हैं जैसे कि आपा ने किया है। बाकी की डिटेल वापस आके दिखा देंगे। फिलहाल तो इसके ऊपर जा रही बड़ा अच्छा सा आपा ड्रिजल कर रही हैं क्रीम एंड चेरीज। बस आप रख दीजिए और बस खुश हो जाए कि जो खाएगा वो तारीफ करेगा। बहुत ज़बरदस्त है। 3 है आज की रेसिपीज़, तीनों ही बहुत क्विक बनी है आपके सामने, आसान सी थी रेसिपीज़। बाकी की डिटेल आप लोग देख सकते हैं, कुछ अगर रह गया है रिकैप होने लगा है। फिर होगा जी ब्रेक और फिर मौजूद हमारी टेबल पे खूबसूरत सी रेसिपीज़, इनको दिखाएंगे डिटेल में लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। चिकन अंगारा कबाब अज्जा, मैरिनेशन के अज्जा, चिकन बोनलेस 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, देगी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसे बादाम 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, चाट मसाला 1.5 चाय का चमचा, कोयला धुआं लगाने के लिए, प्याज के रिंग्स गार्निश के लिए, लेमन स्लाइस गार्निश के लिए, लकड़ी की स्टिक सस पे ज़रूरत। तरकीब: चिकन पर तमाम मसाले लगाकर 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें। अब इन्हें स्टिक्स में लगाकर पैन में पकाएं, उसके बाद कोयले का धुआं लगा दें। आखिर में प्याज के रिंग्स और लेमन स्लाइस से गार्निश करें। पिना कोलाडा ब्रेड पुडिंग अज्जा, अंडे 4 अदद, ब्रेड स्लाइस 6 से 8 अदद, कोकोनट मिल्क 1 कप, वनीला एसेंस चंद कतरे, मक्खन 2 खाने के चमचे, दूध 2 कप, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, पाइनएप्पल चंक्स आधा कप, चीनी आधा कप, क्रीम आधा कप, चेरीज़ गार्निश के लिए। तरकीब: दूध, कोकोनट मिल्क और अंडों को मिलाकर फेंट लें, फिर इसमें पाइनएप्पल चंक्स, चीनी, वनीला एसेंस और मक्खन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। ब्रेड स्लाइस के छोटे छोटे टुकड़े करके डिश में बिछाएं और अंडों का मिक्सचर डाल के रख दें। उसके बाद गर्म अवन में बेक कर लें कि रंग आ जाए। आखिर में निकाल कर क्रीम और चेरीज से गार्निश कर दें। रोज़ लस्सी अज्जा, दही 1.5 कप, चीनी आधा कप, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, अर्के गुलाब 1 खाने का चमचा, गुलाब की सूखी पत्तियाँ 10 से 12 अदद। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें और सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। और मेरी खुशी की इंतहा होती है जब टेबल बड़ी सी ज़बरदस्त लग रही होती है और मैं इसे देख देख के खुश हो रही होती हूँ। और अनाम चो कि मैं इस खुशी का अंदाज़ा कर सकती हूँ आपा को मेरे से कितनी ज़्यादा होती होगी, जिन्होंने ये बनाई है, जिन्होंने सजाई है, जिन्होंने सारा प्लान किया होता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है और आपको अच्छा सा दिखाना है। तो आप देखिए इसमें आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि इसमें कोई भी चीज़, मैं अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है कि मैं कभी इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ चीज़ें, जो चीज़ सामने रखी होती है कोशिश करती हूँ उसी से ही कुछ इस तरह से कर दूँ कि चीज़ दिखने में अच्छी लगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें जो हमने बनाई हैं नीट भी लग रही हैं। चीज़ का नीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नीटनेस होगी काम में आपके तो आपकी चीज़ें अच्छी और बेहतर होंगी। और उसका तरीक़ेकार यही है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये प्याज के रिंग हर घर में मौजूद होते हैं, लेमन स्लाइसेस हैं, टमाटर हैं, खीरा मैंने पार्सले लगाया, लेकिन आप इसमें खीरा भी लगा सकते हैं, हरा धनिया लगा
सकते हैं, मिंट कोई issue लगा नहीं। दें। मिंट लगा दें अगर आपके पास है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो वो ये कि ना कि ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, ये आपके अपने माइंड की क्रिएटिविटी होती है कि आप किस तरीके से चीज़ों को, छोटी सी चीज़ को किस तरह अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मेरी भी एक छोटी सी कोशिश होती है, आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छी लगती होगी। मैं चाहती हूँ कि अपने घर की चीज़ों से निकालें, क्योंकि इतनी महंगाई है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के लेकर आएँ और फिर उनको इस्तेमाल करके चीज़ अच्छी बनाएंगे। अच्छी तो लगती है, लेकिन फिर पता क्या होता है कि आपका बजट ख़राब हो जाता है। हाँ, फिर वो पूरे महीने आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब आप सोचिए कि ये अभी की बात है, ये जो फूल की जो पत्तियां नजर आ रही है ना, आप यकीन करें कि अबील हंस रही कि ये सिर्फ 20 रुपए की, सिर्फ 20 रुपीज़ की इतनी बहुत सारी है। अच्छा, फिर क्या होता है? अच्छा, ये इतनी नहीं है, इतनी थी, इतनी सारी पूरा शॉपर भरकर आया। जब 20 रुपए के लिए, मैंने कहा शायद गलती से ऐसे लग रहा था कोई 200 की दे दी है उसने। बहुत सारी, जस्ट 20 रुपीज़ उसमें पता है क्या है, आप वो एक बोल में डालें, पत्तियां उसके अंदर डालें और फ्लोटिंग कैंडल्स जो है ना उसके अंदर डालें, तो रात में अपने घर में कहीं पे भी रखेंगे, खुशबू भी पूरे घर में भरेगी और 10 रुपए में बहुत अच्छा सा एक इमेज आएगा आपका कि जी आपने कितना अच्छा सा डेकोरेट किया। अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं उसको, बहुत प्यारा लगेगा। हाँ, मतलब गेस्ट खुश हो सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, गेस्ट की बात तो बाद में आएगी, अपने आप को भी खुश करना चाहिए। कुछ अच्छा ये तो है ना, आपने कुछ खाना अच्छा बनाया तो अच्छी सी आप प्रेजेंटेशन के लिए ये भी कर सकते हैं। पानी बोल तो होते ही होते हैं। 20 रुपए की पत्तियों में इतनी सारी पत्तियां आप एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं रोज की लस्सी बनाए, उसमें भी लगाएं, प्लेटो में भी डालें, यानी एक अच्छा सा बोल भी रेडी कर ले जो अच्छा सा। एक और खास चीज, अच्छा हम यूजुअली क्या करते हैं, जो भी चीज बनाते हैं एक ही प्लेटर में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो भी रेसिपी होती है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं चिकन अंगारा कबाब जो बनाए हैं आपन है, तो वो 2 डिफरेंट प्लेटर में डिफरेंट सर्विंग की गई है। 3 स्टिक्स हैं, लेकिन वो उसके साथ किस तरह से एडजस्ट किया, हालांकि ये 6 की 6 स्टिक्स एक ही प्लेटर में आप शिफ्ट कर सकती थी, लेकिन वो देखिए कि वो थोड़ी सी कोई चीज़ हो, उसको अगर आप थोड़ा सा फैला के रखते हैं करते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बजाय से मैं हमेशा ही बात करती हूँ ना कि छोटी सी डिश में बहुत सारी चीज़ मत भरें, या बड़ी भी डिश हो तो पूरी मत भर दें, अलग अलग करके करें। घरों में भी इसी तरह से करें तो अच्छा लगता है। इस तरह से थोड़ा टाइम टेकिंग तो ज़रूर होता है, लेकिन क्या है कि जब आपकी तारीफ़ें होंगी और आपको खुद अच्छा, आपकी इनर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, धूम मचेगी आपकी। तो देखिए, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी सी लग रही है। गर्मा गर्म पीना कोलाडा पुडिंग आपके सामने, बहुत ही मज़ेदार सी। इसी तरह से अंगारा चिकन कबाब जो है, अंगारा नाम मज़ेदार है, किसी के सामने भी आप रखेंगे और उसे बताएंगे आज हमने अंगारा कबाब बनाए हैं, तो वो भी कहेगा ओह माय गॉड, यकीनन बहुत मज़े का होगा। तो यकीनन रेसिपी भी बहुत ख़ास आपने आपको दी है, तो आप बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। रोज़ लस्सी तो ऐसे फटाफट आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान, बहुत आसान और बहुत ही मज़े की। हाँ, खासतौर से गर्मियों में, ये मानसून के सीज़न में तो बहुत ही अच्छी लगेगी। आप पतली बनाइएगा, बहुत गाढ़ी मत बनाइएगा। कोई भी लस्सी या खाली रोज़ लस्सी? देखिए, कोई भी लस्सी बहुत ज़्यादा थिक बना लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो एक हेवीनेस हो जाती है। फिर आप, अच्छा लस्सी ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप 1 गिलास पूरे ही पीते हैं, आधा गिलास या आधा कप नहीं पीते हैं, तो वो अगर आप पी रहे तो थोड़ी सी पतली होना चाहिए, बहुत गाढ़ी नहीं होना चाहिए। आपको नमकीन पसंद है मीठी? मुझे तो भाई मीठी पसंद है। अच्छा, ठीक है। वैसे आपा को मीठा भी बहुत पसंद है, इसलिए तो कह सकती है कि मुझे मीठी पसंद है, लेकिन लोग नमकीन भी पीते हैं। हाँ, नमकीन भी बहुत पसंद की जाती है। मैं उनमें से थोड़ा सा बैलेंस मीठा, ज़्यादा नहीं। बाकी जितनी मीठी चीज़ें देते हैं वो मैं खुशी खुशी जो है ना ले लूँगी। नहीं, मैं मीठी लस्सी में ज़रा सा नमक डाल लेती हूँ। अच्छा। तो वो तमाम लोग जो नमकीन लस्सी पीते हैं तो वो भी देख लेंगे, मीठे के साथ नमकीन भी ले सकते हैं। आप वही है जर्दा बिरयानी वाली मिक्स करके खाने वाली? नहीं, वो नहीं। अच्छा, चलिए जी, इजाज़त लेते हैं। वो भी बड़े लोग शौक से खाते हैं, बाय द वे मैं उसको बिल्कुल बुरा नहीं कर रही, लोग एंजॉय करते हैं एक्चुअली। हर एक की अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है, जैसे खाना है भरपूर खाएं और एंजॉय करें। ठीक है जी, तो हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं। आज की रेसिपीज़ आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होंगी। आपा ने पूरा अच्छा सा वीक प्लान किया है, बस आप देखते जाएं, सीखते जाएं, मज़े मज़े की रेसिपीज़ पूरे हफ्ते में होंगी जो खास। इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, कल मुलाकात करेंगे मज़े की रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह। ओके जी, तो दीजिए।